हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को रिजल्ट का इंतजार है। उसके बीच में टॉपर वेरिफिकेशन। प्यारे बच्चों, जिन छात्रों को बिहार बोर्ड से टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है, वो सभी छात्र इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखें। और जिनको कॉल नहीं आया है, आने की संभावना है, या जो छात्र ये जानना चाहते हैं सिर्फ कि टॉपर वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है और क्या क्या पूछा जाता है, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अपने दिशा फैमिली से, जैसे ही आपको पता है, पिछले बार 20 प्लस स्टेट टॉपर हुए थे। इस बार भी 100 प्लस बच्चों को कॉल आ चुका है, जिनको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए पटना बोर्ड ऑफिस बुलाया गया है। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग जानते हैं कि टॉपर वेरिफिकेशन जब होता है तो ये इसमें क्या क्या होता है और इसमें क्या क्या पूछा जाता है। आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात आपके मन में आता होगा कि महोदय, टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जो कॉल है ये कब आता है और कितने अंक वालों को आता है? ये कॉल प्यारे बच्चों एग्जाम रिजल्ट से 4-5 दिन पहले आता है और लगभग 465 प्लस अंक वालों को आता है, ठीक है ना। आइए अब हम आपको एकदम सिलसिले से क्रम बाय क्रम बताएंगे कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले, अगर आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है तो आपके पास एक बोर्ड ऑफिस से कॉल आया होगा, जिसमें आपको बताया होगा कि आपका नाम ये है, आपके पिता का नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपका रोल कोड, आपका रोल नंबर, आपका ये स्कूल है और आपका अंक बहुत अच्छा आया है, इसलिए आपको पटना बोर्ड ऑफिस सिन्हा लाइब्रेरी के सामने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। आपको एक डेट दिया गया होगा, 28 तारीख या 29 तारीख को। अभी तक जो बच्चे कॉल किए हैं उसके अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन बस 2 दिन होने वाला है, एक है 28 को और एक है 29 को, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट जो है, लगभग 95% बच्चे का यही डेट है। 27 1-2 बच्चे ने कहा है, पर मुझे इस पर भरोसा इस डेट पर नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो प्रवेश सबसे पहले देखो, जैसे आप वहां जाएंगे तो आप वहां जैसे ही जाते हैं, ये है आपका बोर्ड ऑफिस। बाहर से आपको ऐसा दिखता है, ये है एंट्री गेट, यहां से आपको इसमें प्रवेश करना है। साथ में मम्मी या पापा, भैया, कोई भी एक अभिभावक होंगे या आपके ऑफलाइन के शिक्षक, या मैं ऑफिस के खड़ा रहूंगा तो मेरे साथ भी आप जा सकते हैं। तो पहले आप इसको इसमें प्रवेश करना है। अब गुरुजी हम प्रवेश कर गए, ठीक है। देखो, इसमें हम इस वीडियो में पूरा सब कुछ बताएंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे, किस लेवल का क्वेश्चन होता है, मैथ में क्या, फिजिक्स है ना, साइंस में क्या, सोशल साइंस में क्या, सब कुछ बताएंगे। पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिए आप। तो सबसे पहले आपको प्रवेश करना है। चलिए सर, हम प्रवेश कर गए, है ना। आपको पहले पहुंचना है, कोशिश करना है 8 बजे सुबह तक, जो डेट आपको दिया गया है 28 तारीख या 29 तारीख को, आपको 8 बजे सुबह तक पहली बात तो पहुंचने का पूरा कोशिश करना है। पहुंचने के बाद आपको इस गेट से एंट्री ले लेना है। एंट्री लेने के बाद जैसे ही आप जाकर वहां पर बैठेंगे, सभी लोग पहले तो नीचे एक तंबू ऐसा गिरा होता था, मैं जब गया था पिछले बार, तो एक तंबू ऐसा यहाँ गिरा हुआ था और यहाँ पर बच्चों को बैठाया गया था कुर्सी में। और इस बार मैंने इंटर के मेरे दोस्त लोग जो गए थे, जो शिक्षक लोग, मैंने उनसे पूछा तो कहा सर इस बार ऐसा नहीं है, इस बार डायरेक्ट ऊपर में बैठाया जा रहा है। तो ऊपर में आपको बैठाया जाएगा, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा। क्या मिलेगा? सबसे पहले क्या मिलेगा देखना, 100% यही होगा जो इसमें बताया गया है। आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म में आपको कुछ अपना डाटा भरना है, ठीक है, कुछ कुछ अपनी जानकारी देनी है और आपको यह भी बताना है कि आप जो यहां तक पहुंचे हैं वो किस माध्यम से पहुंचे हैं। अगर आप बस से पहुंचे हैं तो बस से बताना है, आपका डिस्टेंस क्या है, कितना किलोमीटर से आप आए हैं, ठीक है ना, और कौन जिले से आप आए हैं, आपको इसमें भरना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपके पास जिस माध्यम से आप गए हैं उसका आपके पास टिकट होना चाहिए। बस से गए हैं, रेलगाड़ी से, अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा बात नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा पैसा, नहीं भी है फिर भी आपको ये ना बस के, तब आपको बस का भाड़ा आपको मिल जाएगा। और वो उनके पास एक चार्ट होता है, उसके उसके अकॉर्डिंग से वो आपको आपको किराया देते हैं। अगर आपके पास टिकट नहीं भी है फिर भी आपको पैसा मिलेगा। चलिए, आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आपके अपने बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी देना है। नेक्स्ट दूसरा क्या होता है कि आपको वहां पर एक कैमरामैन मिलेंगे, आपको अंदर में आपको एक कैमरामैन मिलेंगे, जहां आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। क्या देना है? सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको देना है, जो आप दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं, चाहे आप हिंदी में दें, चाहे आप हिंदी में दें, चाहे आप इंग्लिश में दें। आपको यहां पर अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। पिछले साल आपको पता है बहुत सारे टॉपर्स दिशा से हुए थे, तो मैंने लगभग 5 टॉपर से बात किया आज और हमने हमने उनसे पता किया क्या क्या बताना होता है। तो उन्होंने बताया सर देखिए, इंट्रोडक्शन में आपको कैमरा को देख करके, वहां कोई आपसे पूछने वाला नहीं होगा, कैमरा को देख करके आपको बताना है अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपने स्कूल का नाम, फादर के साथ मदर भी बताना है, मदर का नाम, अपने स्कूल का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना रोल कोड, अपना रोल नंबर। जैसे मान लीजिए मेरा नाम संजय कुमार है तो मैं कहूंगा मेरा नाम संजय कुमार है, मेरे पिताजी का नाम श्री दिनेश सिंह है, मेरी मम्मी का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी है, मेरे विद्यालय का नाम LSHS हाई स्कूल नवाबगंज है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 19/1/1999 और मेरा रोल कोड 14037, रोल नंबर 24 लाख
352। ये मेरा पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। आपको सेम टू सेम ऐसे ही देना है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो गया। कैमरे के सामने देख करके अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना। आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, माय नेम इज संजय कुमार, माय फादर्स नेम इज दिनेश सिंह, माय मदर्स नेम इज लक्ष्मी देवी, ठीक है ना। माय स्कूल नेम LSHS हाई स्कूल नवाबगंज, माय डेट ऑफ बर्थ इज 19 जनवरी 1999, ठीक है ना। उसके बाद अपना है ना माय रोल कोड इज जो भी है ना, मतलब मुझे बताना है कि 14037। उसके बाद तो आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपने देखा कि सबसे पहले आपका प्रवेश हो गया। प्रवेश होने के बाद आपको वहां पर बैठने के दिया गया। बैठने के बाद आपके हाथ में एक फॉर्म मिला। फॉर्म में जो जो जानकारी पूछा गया, आप किस जिले से हैं, आपका नाम क्या है, आप जहां से आए हैं वहां से बोर्ड ऑफिस की दूरी कितनी है, ये आपको भर देंगे। ये आपको अंतिम में काम आएगा। जब आप बाहर निकलेंगे तब आपको इसका काम पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन ऐसे आपको देना है। इंट्रोडक्शन भी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये इंट्रोडक्शन जो है वो हर जगह नहीं देना होता है, ऐसा नहीं कि हर विषय में देना है, एक ही बार देना है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, आपको मिलेगा एक टेबल नंबर। क्या मिलेगा आपको? एक टेबल नंबर मिलेगा, जिस टेबल पर आपको जाना है, जहां पर जाकर के आपसे शिक्षक सवाल पूछेंगे। आपको एक टेबल नंबर मिलेगा और टेबल नंबर के साथ साथ एक स्पेशल पर्सन वहां आपको मिलेगा, जिसके पास आपकी फाइल होगी। हर बच्चे का, जितने भी टॉपर वेरिफिकेशन में बच्चे आए हैं, सबका एक फाइल होता है। तो एक व्यक्ति आपको मिलेंगे जो आपको हर बात समझाएंगे, कि आपको टीचर के आपको लेकर जाएंगे शिक्षक के सामने, आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। तो एक व्यक्ति मिलेंगे जिसके पास आपकी फाइल होगी जिसके पास, है ना, जिसके पास क्या होगी, आपकी फाइल होगी, जिसमें सब कुछ आपके बारे में पूरा डिटेल लिखा होगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन से लेकर एग्जाम फॉर्म भरने तक में जो भी चीज आपने भरा है, इनके पास सब कुछ होगा आपका, ठीक है ना। एक व्यक्ति होंगे जो आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। अब ये व्यक्ति आपको लेकर जाएंगे कहां पर? टीचर के सामने, है ना। टीचर के सामने आपको लेकर जाएंगे। एक हॉल में आप सब लोग बैठे होंगे, बहुत सारे लोग, 50-100 लोग बैठे होंगे। उनमें से 5-10 लोगों को एक साथ उठा करके हॉल में लेकर जाते हैं, जहां पर एक एक विषय के 5-5 शिक्षक, 6-6 शिक्षक, कहीं कहीं 10-10 टीचर बैठे होते हैं। मैथ के 5 टीचर बैठे हैं, साइंस में फिजिक्स के 5 हैं, केमिस्ट्री के 5 हैं, बायोलॉजी के 5 हैं, SST में भी ऐसे बैठे होते हैं। लेकिन हर विषय में कोई एक टीचर ही आपसे पूछेगा, समझ गए। साइंस में 3 है तो 3 पूछेंगे, मैथ में 1 ही पूछेंगे। फिर आपसे टीचर सवाल पूछेंगे। आपके मन में आएगा, सर अब यही तो बताओ, मेन तो यही है कि टीचर हमसे क्या सवाल पूछेंगे। पहले टीचर आपको थोड़ा बहुत आपके अपने बारे में पूछेंगे, बताइए आप अपने बारे में। फिर से आपको वही बताना है कि मेरा नाम, जो भी नाम है, जैसे मैं बताऊंगा मेरा नाम संजय कुमार है, मेरे पापा का नाम दिनेश सिंह, मेरी मम्मी का नाम लक्ष्मी देवी है, और मेरा विद्यालय ये है। थोड़ा सा बताना है आपको अपने बारे में, ठीक है ना। उसके बाद टीचर आपसे सवाल पूछेंगे, है ना। टीचर आपसे क्या करेंगे? सवाल पूछेंगे। और मेरे प्यारे बच्चे, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। सवाल में क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। सवाल में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला विषय होता है मैथ, है ना। मैथ में जो हमने बच्चों से पूछा, हमें जो पता चला, मैथ में अधिकांश आपको नॉर्मल आपसे फॉर्मूले पूछे जाते हैं, आपसे फॉर्मूला, और प्लस हो सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाए, जो आपको, जैसे दूरी सूत्र हो गया, जैसे त्रिकोणमिति का कोई सवाल हो गया, ठीक है। साइंस में चलते हैं, साइंस की हम बात करते हैं। साइंस में क्या पूछा जाएगा? तो साइंस में जो हमने देखा, साइंस में जो बच्चों ने बोला सर हमसे परिभाषा पूछा जा रहा था आपसे, जैसे विद्युत धारा हो गया, है ना, प्रतिरोध हो गया, इसकी परिभाषा, और साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और साथ में एक बच्चे ने कहा कि गुरुजी मुझसे न्यूमेरिकल सवाल भी सॉल्व करने को कहा गया था। तो हो सकता है एक आध न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करना पड़े, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा SST में चलते हैं। SST में जो बच्चों ने कहा, सोशल साइंस में जो हमने पूछा टॉपर से, तो उनका ये रिएक्शन था, गुरुजी देखो सोशल साइंस में 2 ही चीज है, एक परिभाषा लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, खनिज किसे कहते हैं, है ना, जलोढ़ मृदा क्या है, ये परिभाषा, और दूसरा ऑब्जेक्टिव, है ना। हिंदी वाले बच्चों से जब पूछा गया कि बताओ भाई हिंदी में क्या पूछा गया, तो हिंदी वाले बच्चों ने जो पूछा, है ना, जो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा सर देखो हिंदी में हमें निबंध लिखने के लिए कहा गया, क्योंकि हमारा राइटिंग चेक करना था, इसलिए हमसे निबंध लिखने को कहा गया, ठीक है, 2-3 लाइन निबंध लिखना है। उसके बाद हमें कवि, है ना, हमें कवि के बारे में और लेखक के बारे में पूछा गया कि किस पाठ के लेखक कौन है, कवि कौन है, थोड़ा सा पूछा गया, ठीक है ना। अब हमने संस्कृत वालों से पूछा कि बच्चों ये बताओ कि संस्कृत में आपसे क्या पूछा गया। संस्कृत में बच्चों से हमने पूछा कि आप बताइए कि संस्कृत में क्या पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सर संस्कृत में जो पूछा गया हमसे 2 चीजें, पहला तो हमसे अनुच्छेद पूछा गया, अनुच्छेद 2-3 लाइन लिखने के लिए दिया गया,
और बहुत सारे बुक के अंदर से हमें ऑब्जेक्टिव पूछा गया और हमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बुक के अंदर से पूछा गया। एक आध बच्चे ने कहा कि हमारे पाठ का कोई श्लोक है उसका अर्थ बताने के लिए बोला गया श्लोक का, लेकिन बहुत कम चांस है। मैं एक बार फिर से कहता हूं 70% क्वेश्चन जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे, 30% क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्टिव टाइप होंगे। ये हमने बताया आपको विषय में पूछा गया। अब बात है गुरुजी इंग्लिश में क्या होगा, तो इंग्लिश में भी सेम चीजें हैं। इंग्लिश में आपको ए से लिखने के लिए कहा जा सकता है, आपकी हैंडराइटिंग चेक करने के लिए आपसे ए से लिखा जा सकता है, और बुक के अंदर और थोड़ा सा ग्रामर का नॉलेज आपसे पूछा जा सकता है। आपके मन में ये आएगा गुरुजी अगर हम इनमें से किसी प्रश्न का जवाब अच्छे से नहीं दे पाए तो क्या होगा। ठीक है, जवाब आप अच्छा दीजिए या नहीं दीजिए इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहां पर कुछ नहीं बोला जाएगा, पर वहां पर आपका ग्रेड लिखा जाएगा कि आपको ग्रेड क्या मिला, ए मिला, बी मिला, सी मिला। आपसे इंटरव्यू लेने वाले लोग आपसे संतुष्ट हैं कि नहीं है वो आपकी कॉपी में लिख देता है। आपके मन में आता हो क्या सर हमने जो कॉपी जो एग्जाम दिया है क्या वो कॉपी इनके पास होता है। बिल्कुल, जो भी शिक्षक आपसे सवाल पूछेंगे वो आपकी कॉपी को देखकर ही पूछेंगे, यानी उनके पास आपकी कॉपी होगी, है ना, आपकी कॉपी होगी। ठीक है, आपको जवाब देते समय मैं आपको सबसे पहले ये कहूंगा कि आपको इंटरव्यू देते समय बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोगों ने 15 लाख, लगभग 15 लाख विद्यार्थी बिहार बोर्ड में एग्जाम दिए हैं। 15 लाख में से कोई 400 या 500 बच्चे को टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है, तो 400 से 500 बच्चे में से आप आए हैं, इतने बच्चों को पीछे छोड़ के आए हैं, तो पहले तो आप अपने आप में एक यूनिक इंसान हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। ठीक है, अब यहां से कोई 80 या 90 बच्चा होगा जो टॉप 10 में जाएगा, जिसका रैंक बनेगा, है ना, जिसका रैंक बनेगा जो टॉप 10 में जाएगा, 80 या 90 बच्चा ही होगा। क्योंकि एक है ना, क्योंकि एक एक रैंक में 3-4 बच्चे होते हैं, जैसे कि टॉप 10 में 10 बच्चे हैं, टॉप 9 में 5 बच्चे, ऐसे करके जोड़ के टोटल 80 बच्चे होंगे, 80-90। तो अब यहाँ आपको थोड़ा सा मेहनत करना है और आपको बच्चों अपना परचम लहराना है, यानी आपको जब भी आप इंटरव्यू देने जाए तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। जो सवाल का उत्तर पूरी तरह से आता है उसका उत्तर देना है, जो नहीं आता है तो नहीं आता है। जैसे मैंने आपसे पूछा विद्युत धारा किससे कहते हैं, आता है तो बोलिए, नहीं आता तो सर ये वाला मुझे याद नहीं है। ठीक है, समझ गया ना, वहां पर आपको मारा पीटा नहीं जाता है। चलिए अब आपने आपका ये पूरी तरह से जो भी टीचर को पूछने का वो हर टेबल में, सर इसमें कितना टाइम लगेगा, तो अप्रोक्स जो बच्चों ने बताया कि लगभग हर जगह 10 से 15 मिनट, तो हम कह सकते हैं लगभग 1 घंटे से लेकर के लगभग 1.25 घंटा तक आपको इसमें लग सकता है। सिर्फ टीचर आपसे सवाल पूछेंगे 1.25 घंटा तक। ये कोई जिला वाइज नहीं होता है, ये रोल नंबर वाइज नहीं होता है, जो पहले पहुंचेगा जो आगे बैठेगा पहले उसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्यारे बच्चों। आगे क्या लिखा, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है क्या, एग्जिट, बाहर किराया खर्च मिलेगा। ठीक है ना, जब आपको ये सब हो जाएगा थोड़ी देर बैठने के बाद आपको बाहर किया जाएगा। तो आप याद कीजिए कि सबसे पहले आपने एक फॉर्म भरा था जिसमें आपने बताया था कि आप कहाँ से चलकर आए हैं, आप कितना आपका किराया खर्चा हुआ है। तो ये है ना, एग्जिट होते समय आपको क्या मिलेगा, किराया मिलेगा और प्लस में आपको नाश्ता मिलेगा और एक पानी का बोतल, पानी का बोतल मिलेगा। तो ये सब चीज आपके हाथ में मिल जाएगा और आप फिर धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट क्या है मेरे बच्चों, हाँ तो ये चीजें पूरा प्रोसेस आपका होने वाला। आप समझ गए स्टार्टिंग से, जैसे आप घुसेंगे वहां आपको बैठने के लिए पहले नीचे में मिलता था पंडाल गाड़ के, अगर इस बार नहीं होगा तो डायरेक्ट आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जाकर के आप बैठेंगे, वहां आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपको एक बड़ा ऐसा हो है ना हॉल में बैठाया जाएगा जहां आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद एक आदमी आएगा आपको लेकर जाएगा, वही आदमी आपको हर टीचर के पास आपका फाइल पहुंचाएगा और हर टीचर के पास जाकर आपको खड़े होकर के अच्छे से जवाब देना है। देने के बाद फिर आप बाहर हो जाएंगे। यही आपका पूरा प्रोसेस होने वाला है। सवाल क्या क्या पूछा जाएगा मैंने आपको बता दिया, एक बार सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। ऐसे भी आप यूनिक पर्सन है, बहुत टैलेंटेड है आप लोग, मैं जानता हूँ। चलिए इसके बाद क्या है बच्चों, अब आप देखेंगे, अब अगर आप दिशा से पढ़े हैं, अगर आप मुझे जानते हैं, गूगल फॉर्म जरूर भरें। अगर आप मुझसे पढ़े हैं या आपकी तैयारी में अगर मेरा कोई भी योगदान है, मेरा छोटा सा भी योगदान अगर आपकी तैयारी में है, संजय सर दिशा ऑनलाइन क्लासेस वाले, थोड़ा सा भी योगदान है, तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया है, लिंक है ना, कमेंट बॉक्स में एक फॉर्म दिया, उस फॉर्म को जरूर भरें। वहां पर आप जरूर बताएं अपना रोल नंबर, अपना रोल कोड, सब कुछ मुझे जरूर भेजें। ठीक है ना, चलिए अपना रोल नंबर, अपना रोल कोड सब कुछ भर के मुझे जरूर भेजें, ताकि रिजल्ट आने पर अगर आप टॉप 10 में आते हैं, टॉप 10 में आते हैं या आपका रिजल्ट अच्छा होता है तो मैं आपके घर पर आऊंगा, घर पर आकर आपका इंटरव्यू लूंगा, घर पर आकर आपका इंटरव्यू लेने वाला हूं। तो आप जरूर फॉर्म को भरेंगे, मुझे आशा है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हमारे टीम से संपर्क करें। जैसे अगर आपको कॉल आया है टॉपर वेरिफिकेशन के लिए या कोई भी दिक्कत है ना, अगर आपको कोई भी तरह का दिक्कत है, कहीं भी परेशानी हो रहा है,
तो आप मेरे ये 2 नंबर है, इस दोनों नंबर पर आप लगातार संपर्क करें, आप कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल करके बताएं कि सर हमें इस जगह समस्या है। हम आपको मिलेंगे और आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार है कि क्या गुरुजी आप आएँगे? हाँ बच्चों, ये मेरी पुरानी यादें हैं। 2023 वाला जो रिज़ल्ट आया था 2023 में, तो मैं टॉपर वेरिफ़िकेशन में गया था। आप मुझे यहाँ देख सकते हैं, बहुत सारे प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। अगला आगे देखेंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैं हूँ, पेरेंट्स हैं, बच्ची है, मम्मी है, शायद भैया होंगे या शिक्षक होंगे इनके, ठीक है? और देखें यहाँ पर मीठी, आप लोग जानते हैं इनके पापा जी, मैं हूँ, ठीक है? नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये मेरा फ़ोटो पिछले बार का। तो इस बार भी मैं वहाँ आऊँगा। आप लोग जब जाएँगे अंदर वेरिफ़िकेशन में, तो आप मुझसे मिलकर ज़रूर जाइएगा। अगर आपकी तैयारी में मेरा कुछ भी योगदान है तो, ठीक है? आप लोग ज़रूर मिलिएगा। और प्यारे बच्चों, जो भी डाउट होगा आप वहाँ पर भी मुझसे सीधे पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। और हम लोग का रिज़ल्ट मैंने बताया है कि पिछले बार जो है 2023 में दिशा से कितने थे? 20 प्लस स्टेट टॉपर, यानी 90 में से 20 प्लस ऐसे टॉपर थे स्टेट के जिन्होंने माना था कि हाँ, हमने दिशा ऑनलाइन क्लासेस से अपनी पढ़ाई में मदद ली है। बच्चों, इस बार का हमारा मकसद है कि हम लोग इससे बहुत आगे जाएँ। मिनिमम 30 प्लस स्टेट टॉपर इस बार दिशा से होने चाहिए। तो आप लोग का प्यार और स्नेह, आप लोग का जो तैयारी है वो अच्छा रहेगा तो ज़रूर सब कुछ आएगा। मिलते हैं हम लोग टॉपर वेरिफिकेशन में 28 तारीख को। 28 और 29 को हम पटना बोर्ड ऑफिस में आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे मिल करके बहुत सारी बातें करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, ठीक है ना? धन्यवाद। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आपका टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल नहीं आया है तो आप निश्चिंत रहें, आप ज़्यादा चिंता ना करें, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और 31 तारीख को हमको उम्मीद है कि 31 को रिजल्ट आएगा, नहीं तो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। ठीक है? धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। सभी